जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो। चलिए शुरुआत करते हैं। आज है आपका 21 दिसंबर है आज, और हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न, किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला ओपन एयर म्यूजियम का निर्माण किया गया है? ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार। देखिएगा कि बलौदाबाजार के सोनाखान में छत्तीसगढ़ का पहला ओपन एयर म्यूजियम का निर्माण किया गया है। ध्यान दीजिए, जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को कॉटन स्टील से दिखाया गया है, उसी तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है, और इसका शुभारंभ हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। याद रखिएगा कि ये म्यूजियम 1857 की क्रांति के पहले शहीद वीर नारायण सिंह जी के जन्मस्थली पर बनाया गया है। ध्यान दीजिए कि सोनाखान में अपनी तरह का यह पहला म्यूजियम होगा जहां ऑडियो और विजुअल सेटअप और एक विशेष धातु कॉटन स्टील के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह के जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। ध्यान दीजिए, इसके लिए एक विशेष तरह के कॉटन स्टील का प्रयोग किया गया है, और कॉटन स्टील के बने लंबे और सुंदर पैनल्स पर शहीद वीर नारायण सिंह की जी के जीवनी को उकेरी गई है। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि सभी पैनल से एक ऑडियो सेटअप लगा हुआ है, और जिसके माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह जी के जन्म से लेकर क्रांति और बलिदान को सुना जा सकता है। और ये जो ऑडियो है वो हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा में उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार भाटापारा टूरिज्म सर्किट का भी शुभारंभ किया। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी गई किस पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बैक फ्रॉम दी ब्रिंक। याद रखिएगा, बैक फ्रॉम दी ब्रिंक। याद रखना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी गई विशेष पुस्तक बैक फ्रॉम दी ब्रिंक का विमोचन किया है। याद रखिएगा कि भारत में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय जंगली भैंसों है ना, देखिए 42 अरनी की 80% से अधिक संख्या पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में कठोर भूमि हार्ड ग्राउंड में वन भैंसों की जो संख्या है 50 से कम रह गई है, और पिछले लगभग 17 वर्षों से देखिए WTI छत्तीसगढ़ वन विभाग के साथ वन भैंसों के संरक्षण एवं संवर्धन पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए मोर मायारू गुरुजी कार्यक्रम किस आयोग द्वारा संचालित है? तो काफ़ी चर्चा में है ये, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ध्यान दीजिएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। देखिए इसके संबंध में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मोर मायारू गुरुजी कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि ये इस सम्मान को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में एक बड़े गरिमामय कार्यक्रम में स्कॉच फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इस सम्मान को महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम ने प्राप्त किया। ठीक है, ध्यान देना है कि राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है जो कि 7 चरणों के चरणबद्ध प्रक्रिया को पार करने के बाद प्राप्त होता है, और यह अवार्ड महिला एवं बाल विकास की श्रेणी में बाल संरक्षण के क्षेत्र में मोर मायारू गुरुजी कार्यक्रम को है ना, कार्यक्रम के नवाचार पर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है कि मोर मायारू गुरुजी कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को रुचिकर तरीके से बताते हुए उन्हें जागरूक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि आयोग द्वारा अब तक इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों एवं राज्य स्तर पर लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, और भविष्य में इसे जिला स्तर तक विस्तार करने की योजना है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। ये वाला प्रश्न, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, INS वागीर। ध्यान दीजिएगा, INS वागीर। याद रखिएगा कि परियोजना 75 की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर
कलवारी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11,889 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। याद रखना है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन शैली की जो है पनडुब्बियों में से ये 5वीं है, जिसका निर्माण पूर्ण स्वदेशी तकनीक से किया गया है। याद रखिएगा कि इसका जो है 1 फरवरी 2022 को समुद्री परीक्षण शुरू किया गया था। ओके, चलिए अगला देखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लियोनेल मेसी। ध्यान दीजिएगा, लियोनेल मेसी, ध्यान देना है। याद रखिएगा कि लियोनेल मेसी को फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि 2022 विश्व कप अर्जेंटीना का तीसरा वर्ल्ड कप टाइटल है और इससे पहले 1986 में अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी। ध्यान देना है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कतर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित कौन सा पर्यटन स्थल बलौदा बाज़ार में नहीं है? तो देख लीजिएगा, बलौदा बाज़ार अभी काफ़ी चर्चा में है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, सिद्ध बाबा मंदिर। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है, कहाँ पर है हम लोग देखेंगे। देखिएगा, ये बलौदा बाज़ार है, मैप के माध्यम से आप देख लीजिए। देखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि गिरौदपुरी हो गया, सोना खान हो गया, तुरतुरिया हो गया, सिद्ध खोल जलप्रपात हो गया, बलार डैम और उसके बाद सिद्धेश्वर मंदिर जो कि पलारी में है, और नारायणपुर का जो है शिव मंदिर, ये है किस ज़िले में है? तो बलौदा बाज़ार में है। ठीक है, तो ये नारायणपुर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपका मत्स्यद्वीप के आगे पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है सिद्ध बाबा जो मंदिर है ये भी काफ़ी चर्चा में था। ये बेलगहना के अंतर्गत बिलासपुर ज़िले में है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा मंदिर है। ठीक है, चलिए, अमर टापू धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? देखिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान रखिएगा, मुंगेली जिला में है अमर टापू। देखिए, हाल ही में चर्चित चेटवापुरी धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बेमेतरा। ध्यान रखिएगा, चेटवापुरी धाम जो है वो बेमेतरा में है। देखिए, हाल ही में चर्चित भंडारपुरी धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, ये रायपुर जिला में है। ओके, हाल ही में चर्चित चुनचुना एवं पुदांग ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान रखिएगा, बलरामपुर में है। देखिए, 18 दिसंबर 2022 को बाबा गुरु घासीदास जी के कौन से क्रम की जयंती मनाई गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 266वीं। ध्यान रखिएगा, 266वीं। देखिए, मिसेज वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सरगम कौशल। ध्यान देना है, सरगम कौशल। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की थी, है ना, की गई है? तो वही है, देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा इसका जो है आंसर। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पार्ट 1 पर्यटन से संबंधित पिछले 6 महीनों के अंतर्गत जितने भी चर्चा में थे, पर्यटन से संबंधित जो स्थल है या पर्यटन से संबंधित जो चर्चा में थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बन चुका है दोस्तों। वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो देख सकते हो। 177 से ज़्यादा स्लाइड है। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं है, आप PDF डाउनलोड करके पढ़िए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है PSC प्री के लिए और व्यापम के लिए, है ना। टेलीग्राम चैनल में वो उपलब्ध है एकदम फ्री में, उसके लिए कोई पैसा कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। डाउनलोड करिए, आराम के साथ पढ़िए, जब भी समय मिले तब पढ़िए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।